बायोलॉजी कम पढ़े और मैथ ज़्यादा पढ़े तो फिर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा? इंजीनियर बनेगा। इससे मेरा इंजीनियरिंग में सब जगह हो गया था। मेडिकल में मेरा हुआ तमिलनाडु में। पेरेंट्स ने कहा बेटा कहाँ तू जाएगा साउथ पोल पढ़ने के लिए, तो इसलिए अब जो इंजीनियरिंग में हुआ है वही करो जी। तो इसलिए आप सबको जो यहाँ कोर्ट में बैठे हुए हैं उनको देख के मेरे को मेरी भूरी बिसरी यादें मेरी ताज़ा हो रही हैं कि हम भी एक समय था, हमने भी समय सपना बनाया था कि हम डॉक्टर बनेंगे, पर मेरी मैथ्स की टीचर ने ऐसा कमाल किया मेरे जीवन में। उससे मेरी मैथ्स तो बहुत अच्छी हो गई, बिकॉज मैं मैथ्स इतने अच्छे से पढ़ता था दैट इवन आई कुड टीच माई ओन क्लासमेट्स मैथ्स। So twist आगे life के अंदर, but yes, we should always be ready for uncertainties in life, and that's the way life is. So I'm so very delighted to be amongst all of you, and today we are having a discussion on the secret of success. Right. So before I begin, I would like to hear from you. How do you define success? Anyone who would like to volunteer, raise your hand. Balcony seat वाले भी attempt कर सकते हैं. हाँ जी. How do you define success? What is success? हाँ जी, please बोलिए. Yes, what's your opinion? Yes. When we achieve our desires. When we achieve our desires. Okay. Something Like for example? Like for if you want to become a doctor. If you want to become a doctor और आप डॉक्टर बन गए, that's a success. Very good. Or something which will give you happiness. something which gives you happiness. Okay. Permanent वाली, temporary वाली? Permanent वाली. Very good. Okay. Or how do you define success? Anyone else? हाँ जी. The feeling of fulfillness. आप जब भरपेट खाना खाया हो, that's success. You're feeling fulfilled, huh? Nice, very good. So there are various definitions of success, but how to be really successful? So secret of success. So secret is an acronym. It's a short form. SECRET. Secret. तो अगर आप चाहते हैं सफल बनना जीवन में, तो पहला S है सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आप सेल्फ को मैनेज नहीं कर सकते, आप कभी भी सफल नहीं बन सकते। इवन दो यू मे हैव मनी, यू मे हैव पावर, पोस्ट, पोजिशन, comforts, aristocracy, everything which we think is success, you may have, still you will not be happy, क्योंकि आपने खुद को मैनेज करना नहीं सीखा। There was one lady, she was preparing for a UPSC, और UPSC की तैयारी की, उसने क्रैक भी कर लिया, she became an IAS officer। तो मुझसे मिली, कहते प्रभु जी आजकल ना मेरे को बहुत टेंशन रहती है, रीजन बीइंग आपसे अपने आप से इतना दुखी हूं ना मैं। When I was preparing for UPSC, I used to study every day, पर जब से मैं बन गई हूं IAS officer, I am so much distracted by this mobile phone, especially Netflix। मैं ऑफिस से आती हूँ, पहला काम करती हूँ नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखती हूँ। मैं कोई ढंग का काम नहीं करती अब। पहले पढ़ती थी, अब मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं कोई ढंग का काम नहीं करती, मैं क्या करूं? तो हम देखते हैं जब हम खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, when we are not able to do self management, we can't really be successful. There was one guy, he decided to change the world, कि मैं दुनिया बदल के रख दूंगा। पर उसने देखा यार कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं, मैं अपना देश बदल के रख दूंगा। देश में कोई बात नहीं सुनता उसकी, ये क्या है? कोई बात नहीं, मैं अपना शहर बदल के रख दूंगा। शहर में कोई बात नहीं सुनता उसकी, कोई बात नहीं, मैं अपनी सोसाइटी बदल के रख दूंगा। कोई बात नहीं सुनता उसकी। अच्छा चलो मैं अपना परिवार बदल के रख दूंगा। घर में कोई बात नहीं सुनता उसकी। नहीं यार चलो खुद को बदलते हैं फिलहाल। तो उसने जब खुद को बदला, when he changed himself, seeing him, his family changed. Seeing the family changed, the society changed. When the society changed, the city changed. When the city changed, the country changed. When the country changed, the world changed. So change begins at self. आप सबने कहावत सुनी है, चैरिटी बिगिंस एट होम। कौन कौन मानता है चैरिटी बिगिंस एट होम? ये गलत है। चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ, देन एट होम। एक्चुअली जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। वी आर टू लर्न टू मैनेज द सेल्फ, और सेल्फ को लेकर के पहले पता होना चाहिए व्हाट इज रियल सेल्फ। किसी को सेल्फ का पता ना हो, बस वो सेल्फी खिंचाने में लगा हुआ है। सो सेल्फ इज ऑलवेज स्टार्विंग। So firstly you should know what is the real self. Like once Pandit Jawaharlal Nehru,
एक समय वो गए पागल खाने में आगरा में, उन्होंने डॉक्टर से पूछा इन पागलों में सबसे कम हानिकारक पागल कौन सा है। तो बताया कि पीछे जो है वो है तो वो भी, लेकिन हानिकारक नहीं है। तो उसके पास गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसने बोला, उन्होंने पूछा कि आप ये पागलों को ऐसी हरकतें करते देख रहे हैं, आपको कैसा लगता है? तो उसने बोला वेल, एक राजा अपनी प्रजा को इस हाल में देखे उसको कैसा लगेगा। तो कंफर्म तो हो गया कि पागल तो है। तो उसने पूछा, तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने पूछा अच्छा तो आपका नाम क्या है वैसे? तो मैं क्या बताऊं, तू बता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मेरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूं। ये पागल इतना हंसा, हंस हंस के रोड पुल हो गया। नेहरू साहब ने कहा मैंने आपको जोक क्रैक नहीं किया, मैंने आपको अपना नाम बताया, अब ऐसे क्यों हंस रहे हो? कहते 6 साल पहले मैं जब आया था ना, मैं भी ये बोलता था, और इन्होंने मेरे को याद डाल दिया, अब तेरी बारी है। तो इस व्यक्ति के साथ दिक्कत क्या है? इस व्यक्ति के साथ दिक्कत यह है कि ये सेल्फ के बारे में नहीं आता है। सेल्फ, ही इज थिंकिंग ऑफ समवन व्हिच ही इज नॉट। सो इसीलिए सेल्फ को नरिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो अगर कोई डूब रहा हो और डूबते व्यक्ति के नाम कपड़े बचा के ले आए, कहते ये जी कपड़े बचे, कहते बंदा डूब गया, वो ठीक है ना, बंदे को बचाना जरूरी है ना। पता लगा हम कपड़े तो बचा लाए उसके, बंदा डूब गया, दैट्स नॉट गुड। कोई पिंजरा साफ करे लेकिन तोते को ना खिलाए, पिंजरे को अच्छे से पॉलिश ये वो, लेकिन तोता इंपॉर्टेंट ही होता है जी, पिंजरा इतना महंगा है, ओह यस। पर पिंजरे के साथ साथ तोते का ध्यान रखना भी जरूरी है, यानी बॉडी के साथ साथ सोल का ध्यान रखना भी जरूरी है। पर आखिर से पूछा सोल के बारे में जानते हैं आप? व्हाट इज सोल? क्या सोल तो ये जूते के नीचे होता है, उसको बोलते हैं सोल। ये पीवीसी का सोल, लेदर का सोल, ये होता है सोल, दैट्स इट। तो अगर किसी व्यक्ति को सेल्फ नरिशमेंट नहीं मिलती है, इवन दो एवरीथिंग इज देयर, येट दिस पर्सन वुड बी स्टार्विंग, ऐसा होता है। आप जैसे किस किसने पढ़ा है एनसीईआरटी बुक में मैस्लोज नीड्स हियरार्की? किसने पढ़ा है? 12th क्लास में पढ़ा होगा भाई, भूल गए? कॉलेज में आ गए बस, वो किताबें गई कबाड़ी वाले के पास, याद नहीं किसी को? पढ़ा ना? What is Maslow's needs hierarchy? There are physical needs, social needs, emotional needs, intellectual needs, egoistic needs. सबसे ऊपर कौन सी नीड है? Yes, the need of self-actualization, which is spiritual need. तो spirituality भी हमारी एक नीड है। अगर हम उसको पूरा नहीं करते हैं, we would always feel incomplete. क्या सब कुछ तो है लाइफ में, लेकिन ना पता नहीं कुछ मिसिंग है, पता नहीं क्या है, वो मिसिंग है। क्या यार कुछ मिसिंग नहीं है यार, ये 2 पैग लगा देख तेरा सब मिसिंग खत्म हो जाएगा। तो वो दारू वारू पी गई, हाँ मिसिंग, वही मिसिंग नहीं है। फिर जब वापस होश में आए फिर। तो इसीलिए अपने आप को सेल्फ नरिश करना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीक्रेट ऑफ सक्सेस में एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेजिंग आवर रियल सेल्फ। सेल्फ को नरिश करना चाहिए। पहले मैं पता होगा, then we can nourish it, and that's why Lord Krishna starts Bhagavad Gita with मैं, who we actually are, S. Next, कौन सा लेटर आएगा सीक्रेट में? E. E stands for efforts management, यानी आपके एफर्ट्स को आपको मैनेज करना चाहिए। लेकिन आप देखिए एफर्ट्स हम कब कर पाते हैं? Oh yeah, that's okay. I'll walk here. हम एफर्ट्स मैनेज कब करवा, हम when are we able to do efforts? हम एफर्ट्स कब कर पाते हैं? When we do something which is as per our nature. हम अपने नेचर वाली चीज को अच्छे से कर लेते हैं। Like earlier, people used to choose their profession as per their nature. ये आपने सुना है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? ये बेसिकली प्रोफेशंस थे that you choose as per your nature. ये वो है ना, ये नहीं था ब्राह्मण ऊंची क्लास, शूद्र मतलब है नीची जाती है, अरे अब हमको तो गंगा में स्नान करना पड़ेगा। ये सब नौटंकीबाजी वाज नॉट रियली पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हमारा वैदिक कल्चर ये रहा दैट यू चूज योर प्रोफेशन एज पर योर नेचर। आपको जो पढ़ने का मन करता है, जो जानने का मन करता है, आप वो करते हो ना, आपको अच्छा लगता है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर पाते हो, राइट? वन ऑफ माय फ्रेंड, ही डिड हिज एमबीबीएस कितने साल में? 7 साल में। ये इनके इन प्रकार कर तो ली उसने एमबीबीएस।
वन टाइम वन प्रोग्राम हैपन इन हॉस्पिटल, उसने इवेंट इतना अच्छा मैनेज किया, लोगों ने कहा भाई ये किस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिया आपने? कहा ये हमारा एक है निखट्टू, एक डॉक्टर है, उसने किया है। अच्छा नहीं यार, ये तो किसी बंद, ये तो लगता है किसी ने कोर्स किया है तो इवेंट मैनेजमेंट का। उसने पूछा ये जी आपने इतना अच्छा ये बढ़िया किया है ऑर्गेनाइज, आपने कोई कोर्स किया क्या इवेंट मैनेजमेंट का? नहीं जी कोई कोर्स नहीं किया। कौन सा कोर्स किया? कहते हैं एमबीबीएस। एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? कहते हैं भाई मियाँ बीवी बच्चों समेत। सो अगर कोई कोर्स, वो पढ़ाई जब करते हैं जो हमारे नेचर की नहीं है नॉलेज, तो हम ना उसमें एफर्ट्स नहीं डाल पाते, पुश करना पड़ता है। लाइक इंडिया के अंदर 95% जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ये अपने स्टार्टअप में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि जोश जोश में आए, अच्छा बिजनेस, यस क्विट 9 to 5 हम करेंगे बिजनेस, और देखिए जैसा ये बंदा दुबई में घूम रहा है किसी के साथ, मैं भी घूमूंगा। और लो जी, इसका जब वो स्वभाव ही नहीं है ना, वो नहीं कर पाएगा। एफर्ट्स करने के लिए जैसा का स्वभाव हो, आपको वैसा कार्य चुनना चाहिए। इन केस यू वांट टू बी अ टीचर ना, आपको टीचिंग करने में अच्छा लगेगा। यस आपको मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है ना, आप मैनेजमेंट वाला कार्य करें वो आपको अच्छा लगता है, देयर यू विल गेट सक्सेस। अगर आपको लगता है यू आर मोर ऑफ अ बिजनेस पर्सन, आपको बिजनेस करके अच्छा लगता है बिकॉज दैट्स योर नेचर, थोड़ा अबव द टेबल, थोड़ा अंडर द टेबल, रोमांच आता है उसके अंदर। और कुछ को 9 to 5 अच्छा लगता है, देखिए जी ये जुगाड़बाजी हमसे नहीं हो पाएगी, 9 to 5 हमसे आप काम कराइए, पहली तारीख को तनख्वाह जानी चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्योंकि उसका नेचर है, नौकरी पेशा होना ये उसका नेचर है। तो इसलिए जब आप वो कार्य करते हैं विच इज एज पर योर नेचर, यू आर मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यू आर मोर एनरिच्ड, यू आर मोर सेटिस्फाइड। ऐसे कार्य करना चाहिए। लेकिन एफर्ट्स करते करते होता क्या है ना, एफर्ट्स में जितनी आपकी डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी उतना ज्यादा आपका काम करने का मन नहीं होगा। और आज का नंबर 1 सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल फोन। यस एफर्ट्स नहीं हो पाते। स्टूडेंट लाइफ में जानता हूं मैं, कई बच्चों, कई कॉलेज में क्या किया उन्होंने, ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है, क्या नंबर मत दो जी, ये डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये ग्रेडिंग सिस्टम उसको दिया B+, सर B+, कहते हैं हाँ बेटा B+ मतलब बी पॉजिटिव, सो डोंट फील नेगेटिव, इट इज बी पॉजिटिव। यस पर क्यों है? रीजन बीइंग बच्चे पढ़ते नहीं है। कई बच्चे बड़े इनसिक्योर होते हैं कॉलेज में ना, कहते पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी, इतनी वैकेंसीज हैं नहीं है, पता नहीं क्या होगा, and they become insecure. So my sister, she is an HR head in Pune, she is country head. तो मैंने पूछा है कि ये बच्चे बड़ी चिंता में रहते हैं आजकल, ये जॉब्स वगैरह नहीं है क्या आजकल मार्केट में? कहते नहीं भाई जॉब्स बतेरी हैं, ये बच्चे पढ़ते लिखते ही नहीं है कुछ। बिकॉज व्हेन शी कम्स टू इंटरव्यू देम, शी विल इंटरव्यूज IITians and IIMs वालों को भी इंटरव्यू करती हो। कहते भाई जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो इंटरव्यू में कुछ बोल ही नहीं पाते, चाचा बग करेंगे तो हम किसको लेंगे अंदर, उसकी नौकरी नहीं लगती। Well, you know, jobs are not there in the market, you know. jobs हैं, जब एफर्ट्स ही नहीं करेंगे हम तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। So we are to remove all the sources of distraction in doing the effort. Yes. और अगर एफर्ट आपको बहुत स्ट्रेनिंग लगता है ना, you can do efforts in chunks. छोटे छोटे चंक्स में हमको एफर्ट्स करने चाहिए। Like there's one technique, if you do something for half an hour, you give yourself 1 coin. It can be 10 rupee coin, whatever. Nice coin, give yourself. चंक्स में करना चाहिए। जैसे पढ़ाई है, अगर पढ़ाई हैवी ड्यूटी एक साथ नहीं कर पाते तो इतना डाउनलोड हार्ड डिस्क नहीं ले पाती भाई। हार्ड डिस्क हमारी है 1 MB, 1 मेगाबाइट, और पढ़ाई कितनी करनी है? 1 टेराबाइट। टेराबाइट भला मेगाबाइट में कैसे समाएगा? इंस्टॉलमेंट्स में करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। हमारे टाइम में वी यूज्ड टू से द स्लोगन, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। एफर्ट्स करें, पता नहीं यार उड़ी हवा। तो होता क्या, जब एफर्ट्स नहीं करते ना, देन वी गेट इनटू दिस टेंशन, एंजाइटी। और स्टूडेंट्स में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं बहुत टेंशन लेने वाले, क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, फिर मैं सफल नहीं होगा, फिर मुझे छोड़ के चली जाएगी वो, नहीं। इसी में ही एनर्जी खपा दी, लो जी, ऐसा होता। और कुछ एकदम बिंदास, कॉलेज में घुसना हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ से निकालना
ये कॉलेज की जिम्मेदारी है। पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, सो जा बेटा ओढ़ रजाई, रब करेगा पास। बहुत बढ़िया जी। कोई होते हैं ऐसे लोग, जबरदस्त। यस, कोई एफर्ट वगैरह नहीं, चल रही है गाड़ी, चल रही है जी। जेएनयू तो फेमस था, 25-25 साल से पीएचडी चल रही है उनकी। ओ लो जी, वहां करना क्या है, वही करना है, वो ये धूमधाम, और कुछ नहीं। तो जब हम एफर्ट्स ही नहीं करेंगे, देन हाउ कैन देयर बी सक्सेस? लॉर्ड कृष्णा सेज इन द भगवद गीता, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए सिंह के मुंह में तो शेर हिरन भी नहीं जाता। तो इसलिए कुछ तो काम सबको करना पड़ेगा जी, आलस का कोई स्थान नहीं है। इवन अ स्पिरिचुअलिस्ट हैज टू एक्ट, ही हैज टू वर्क। यस, इन वन ऑफ द कॉलेज आई वाज शेयरिंग कि ना हम सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, फिर नहाते हैं। कहते सर आप नहाते हैं 4 बजे? मतलब आप पानी से स्पर्श कराते हैं खुद को? ये सोच के हमें तो everyone has to work. तो इसीलिए we have to have this hard working. We should be hard working. Yes, we should not be hardly working. But hard work के साथ साथ we should do smart work. That's important. तो efforts को manage करना very important. Especially आप देखो ये efforts हम जितने शुरू में करते हैं ना, they are more effective. जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं पर लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, लेट नाइट पढ़ाई में मैगी नूडल ज़्यादा चलते हैं, पढ़ाई कम होती है। ला यार एक नूडल वाल बना रहा है यार, और लगे हुए हैं इधर, थोड़ी गपशप बातें, थोड़ी बहुत किताब, दैट्स इट। मॉर्निंग की पढ़ाई इज मच बेटर। मुझको याद है हमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आई फॉरगॉट टू स्टडी वन बुक। रात के 9 बज रहे थे, कल एग्जाम है, यार मैं क्या करूं, एंड आई वाज रियली टायर्ड। मैं 9 बजे सो गया एंड आई गॉट अप एट 1, और फिर मैंने 1 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक 6 आवर्स आई कंप्लीटेड वन बुक। How come? Because when you sleep early and you get up early, you are more efficient in your efforts. पर दिन भर के थके हारे आप जब रात को पढ़ने बैठोगे, पढ़ाई होती है but efficiency is not that good. So we should try to sleep early, get up early, and then you will see every day. मान लो 4 से लेकर 7 बजे तक आप पढ़ाई करते हो, 3 घंटे की every day good quality study, you will see a miraculous change in your life. लेकिन आज सुबह उठना, यार ये रजाइयों के दिन, ये गज्जक और रेवड़ियों के दिन, बिना एफर्ट्स के सफलता नहीं मिलती। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ही स्लीप्स बाय 12, गेट्स अप बाय 3, 3 घंटा सोते हैं, एंड देन 18 आवर्स ही वर्क्स। उसके बाद 2 घंटा योगा करेंगे, आधा घंटा भगवान का नाम लेंगे, तैयार होकर ऑफिस पहुंचेंगे, and then from 6 a.m. till 12 midnight he is working for the nation. Wow, that's really amazing. You know, सुषमा स्वराज ने एक बार शेयर कर दी, कहते रात के 12 बजे थे एंड मोदी कॉल्ड हर, क्या सुषमा जी वो फाइल भेजिए, उसका क्या हुआ? मोदी जी रात के 12 बज रहे हैं, ये फाइल अभी चाहिए। कहता है देखिए ये आज होना ही है, इसलिए मेरे को ये काम अभी चाहिए। उस वक्त देन शी कॉल्ड अप दी आईएएस ऑफिसर, ये फाइल तैयार करिए दो, मोदी जी वेट कर रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। तो वो आईएएस ऑफिसर ने बोला, कहते जब मोदी जी आए थे लोग बोल रहे थे अब अच्छे दिन आएंगे, कहते अच्छे दिन तो देश के लिए आएंगे, हमारे अच्छे दिन गए, अब हमके रात को 12 बजे तक हमें करना है भाई, काम करने का कभी कुछ। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साधु संत हो, कोई भी हो, वी हैव टू मेक एफर्ट्स। और जितने ज्यादा आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी और डिस्ट्रैक्शंस में आप मजा लेते रहेंगे ना, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपके एफर्ट्स गए काम से। क्योंकि मोबाइल फोन स्पेशली क्या है ना, ये एक अप्सरा है और सबके पास उनकी इंडिविजुअल अप्सरा है। यस, और ये बड़ी एंटरटेनिंग भी है, बगल में पड़ी होती है, आपने किताब खोली, माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम्स, और बगल में अप्सरा बोलती है आजा आजा। मैं मोबाइल तेरा, मुझ में यूट्यूब भी है, मुझ पे नेटफ्लिक्स भी है यारो, तो आजा 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 आजा। हाँ, एफर्ट्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इसको लेकर के ना अलमारी की छत पे डाल देना चाहिए इसको। देन यू स्टडी,
इसको बगल में रख के यू कांट रियली स्टडी. यू रियली वांट टू स्टडी ना, स्मार्टफोन छोड़ दो. ये आते हैं नोकिया 3310, सैमसंग गुरु, इंटेक्स, लावा, उस पर आ जाओ. अब बोलेंगे प्रभु जी ये कुछ ज़्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं हो जाएगा? ओ स्मार्टफोन, वो टच स्क्रीन नहीं. ठीक है, ओके स्मार्टफोन ले आओ, लेकिन उसमें इंटरनेट हटा दो. बोला जियो जी हमको जीने दो, नेट हटा दो इसमें से. अरे इंटरनेट ही नहीं रहेगा. जिस तरह से शरीर में आत्मा होती है उस तरह से मोबाइल में इंटरनेट होता है जी. तो अगर आपको इंटरनेट रखना ही ना, उसमें डालिए पेरेंटल ऐप. पेरेंटल ऐप, लेकिन तो बच्चों के लिए होती है. हम तो बड़े हो गए ना, हम बड़े हो गए वाले बच्चे हैं, इसलिए हमको पेरेंटल ऐप चाहिए. इवन इन माई फोन देयर इज पेरेंटल ऐप, Kaspersky की सेव किड्स. ईच एंड एवरी क्लिक इज रजिस्टर्ड टू वन अनदर सीनियर डिवोटी. हम जो भी क्लिक करते हैं वहां जाता है वो. यहाँ क्लिक किया, ये यहाँ गए, और महीने के आखिर में प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर हमारी हिस्ट्री स्क्रॉल की जाती है. सोचिए ऐसे सब लोग बैठे हुए कहते हैं आइए अमोघ लीला जी की हिस्ट्री स्क्रॉल करते हैं. डबल क्लिक, जूम. सो इसीलिए है पेरेंटल ऐप. एक दूसरे के पेरेंट बने, चाइल्ड बने, एक दूसरे के लिए. मेक योर ब्राउजिंग पब्लिक. तो फिर हम यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे. नहीं, यहाँ क्लिक किया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी रे. तो ऑटोमेटिकली आपका समय यहाँ कम बीतेगा एंड देन यू आर मोर देयर विद योर स्टडीज. एफर्ट्स को आपको मैनेज करना पड़ेगा. अगर आप एफर्ट्स मैनेज नहीं करते यू कांट रियली बी सक्सेसफुल. एंड दोज हु आर सिंसियर दे ओनली मैनेज एफर्ट्स. जो सिंसियर नहीं होते कहते हैं यार ये सब बातें बोलने की हैं यार, कर लो मजा. यस यू आर गॉन. सो एफर्ट्स को मैनेज करना जरूरी है. ठीक है जी, ओके. SE, अगला क्या आएगा? C स्टैंड्स फॉर कंपनी मैनेजमेंट. यानी कि आपकी दोस्ती किन लोगों के साथ है, आप किन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किन बातों पे आप हंसते हैं. दैट्स कंपनी मैनेजमेंट. जो कॉलेज में ना आपको यारी दोस्ती मिल जाएगी. अरे यार ये कुछ साल है आजादी के, यस जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा राहुल जा, जी ले अपनी जिंदगी. और लो जी बस पढ़ाई के अलावा सारी जिंदगी हो जाएगी. यस. सो आपकी कंपनी किसके साथ है, किस साथ आप उठते बैठते हैं. और कॉलेज में आपको सब तरह की कंपनी मिलती है. यस. स्पेशली हमारे शहरों में अगर आप देखेंगे ना, अगर दिल्ली में अगर आपके देखेंगे और ऐसे ऐसे फन्ने खा लोग बैठे हुए ना. One boy, he got into bad company and then he used to watch porn from 10 p.m. till 5 a.m. 7 घंटा. तो जिंदगी उसकी क्या बनेगी? घंटा. करियर का बनेगा घंटा, क्योंकि 7 घंटा क्या करता है वो? porn देखता है वो. So we had one spiritual camp for youngsters. उसको कैंप में आके पता लगा यार मैं सेम चीज 7 घंटे देख रहा हूँ, सिर्फ शक्ल अलग है और आइकन अलग है, पर मैं एक ही चीज बार बार देख रहा हूं. यार मैं कर क्या रहा हूं? What am I doing? But once your company gives you wrong direction, है ये होश ही रहता कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं. सो कंपनी को मैनेज करना बहुत जरूरी है. देखिए पानी की बूंद अगर ऑयस्टर में गिरती है तो मोती बन जाती है. पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते पे गिरती है तो ओस बन जाती है. और पानी की बूंद अगर कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है. पर सेम पानी की बूंद है, राइट? सेम पानी की बूंद है, पर वो कहां गिर रही है, उसकी संगति किसके साथ हो रही है, दैट इज डिसाइडिंग द डेस्टिनेशन ऑफ दैट वाटर ड्रॉपलेट. हम सब भी वाटर ड्रॉप की तरह हैं. आप कहां संगति करते हैं, दैट विल डिसाइड योर डेस्टिनेशन, योर एसोसिएशन. आप किस किसने एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? द फेमस हॉकी प्लेयर फ्रॉम जर्मनी. ओके, साइंटिस्ट, हमने उन्हीं का नाम सुना है. ठीक है. सो ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. आप सब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन. सो ही यूज्ड टू गो टू वेरियस कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, लेक्चर दिया करते थे एल्बर्ट आइंस्टीन. और उनका जो ड्राइवर था वो भी सीट पे बैठा करता था. ही आल्सो यूज्ड टू लिसन. तो 4-5-6 बार उसने भी सुन ली थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो एक बार ड्राइविंग कर रहा था, कहता एल्बर्ट सर, इवन आई कैन आल्सो गिव लेक्चर ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है, ओके, अगली बार तू लेक्चर दे दियो. तो अगली बार एल्बर्ट आइंस्टीन बिकेम द ड्राइवर
और ड्राइवर था, ही बिकेम एल्बर्ट आइंस्टीन और पहुंच गया अगले एवेन्यू पे, गया पोडियम पे जा करके डिट्टो कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, और से कमांड वी। सबने कहा वाह नाइस। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, सर आई गॉट अ क्वेश्चन सर। क्वेश्चन? ओके पूछो। उसने हाइपर साइंटिफिक हाईली कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया। Well, such an easy question. Even my driver can answer that. Driver, answer. Even a driver could pose as Albert Einstein because of association. आपकी कंपनी किसके साथ है जी? इसी कंपनी किसके साथ है? एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ है। That's why he would pose himself as Albert Einstein. संगति, संगति gives you desires. आपको इच्छाएं आपने कैसे आती हैं? संगति से। जैसा पहले आप मान लो किसी गांव वाले एरिया से आए, सिंपल जगह से आए, आप गरम गरम दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, फिर आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में आके दोस्त बोलते हैं अबे तू दूध कब दूध पीता है यार, कौन सा फ्लेवर? इलायची। कौन सा फ्लेवर? बटर स्कॉच। क्या केसर पिस्ता? अब दारू पीते हैं। दारू पीनी होती है। जवान बन भाई, तू कब तक तू दूध पीने वाला बच्चा रहेगा? तू दूध पीता है। अब ये लड़का ना इस कंपनी में आके क्या करेगा? तो लगे यार मैं एबनॉर्मल हूं क्या? और क्या, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी तो हम भी दारू पी लेते हैं। एंड देन ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग to justify his existence in that company, that I'm normal, मैं नॉर्मल हूँ, मैं भी दारू पीता हूँ, पिलाओ कड़वी नहीं, अच्छा है कड़वी लगी क्या? नहीं अच्छा है, और ले नहीं दो ना। ये क्यों शुरू होता है? बिकॉज ऑफ कंपनी। आपकी संगति किसके साथ है? देखो कॉलेज लाइफ में यू मे नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स हु गिव यू बैड कंपनी, but you may have less number of friends with good company. That's preferred. तो आपकी कंपनी मैनेजमेंट, आपकी एसोसिएशन, आपकी संगति किसके साथ है? देखो आपकी पर्सनालिटी पता क्या होती है? Your personality is nothing but the resultant of top 5 people you associate with. That's it. संगति. So C stands for कंपनी. Yes, कंपनी मैनेजमेंट. किनके साथ उठना बैठना बोलचाल रखनी है, किनके साथ नहीं रखनी है. एक चीज होती है प्रॉक्सिमिटी, एक होती है एसोसिएशन. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सिमिटी एंड एसोसिएशन? और आर दे सेम? बताइए, आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? है जी, दे आर डिफरेंट. प्रॉक्सिमिटी एंड एसोसिएशन, क्या अंतर होता है दोनों में? प्रॉक्सिमिटी मतलब पास है, एसोसिएशन मतलब somehow we connected. यस, एसोसिएशन में हृदय का आदान प्रदान होता है, लेकिन प्रॉक्सिमिटी में हृदय का आदान प्रदान नहीं होता. आई गिव यू एग्जांपल. जैसे कि ना मेरे को शादियों में जाना पसंद नहीं था. जब मैं घर पे रहा करता था तो माता पिता बोलते थे बेटा जाना चाहिए शादी में, तुम चलते नहीं हो, तुम यू शुड बी सोशल. यार कौन जाएगा शादियों में, वो महंगे महंगे लहंगे और ये वो DDLJ वाले कपड़े, ये देखो ये कनेक्ट नहीं होता था मेरे को, पर जाना पड़ता था कभी कभी. अब जाता तो था, माता पिता बोलते ये चाचा जी हैं, चाचा जी, चाची जी, फूफा जी, फूफी जी, कैसे बेटा? ठीक हो जी, आशीर्वाद. मैं यहां पर हूं कि नहीं हूं? मैं शादी में हूं कि नहीं हूं? पर मैं शादी की प्रॉक्सिमिटी में हूं, प्रॉक्सिमिटी में हूं, लेकिन एसोसिएशन में नहीं हूं. सो जहां आपके हार्ट, आपके इमोशंस, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, दैट इज एसोसिएशन. अदरवाइज इट कैन बी जस्ट प्रॉक्सिमिटी. जैसे हम सब्जी वाले के साथ क्या करते हैं, भैया सब्जी कैसे दिया? इतने रुपए किलो है, इतने लगाओ तो इतने ले लेंगे. हाँ, और ये लेकर के पैसा दिया, वापस आया था. राइट, आपकी प्रॉक्सिमिटी में आया सब्जी वाला, लेकिन संगति में नहीं आया. संगति में क्या होगा? अगर आप गए सब्जी वाले के पास, ए सब्जी वाले वीकेंड्स पे क्या कर रहे हो? कैफे कॉफी डे चलोगे? क्या रखा है इस आलू भाजी में?
अरे कॉफी पियेंगे ना रे, तू भी ना, तो कहेंगे ये भाई ये तो एसोसिएशन हो गया राइट। तो इसीलिए वन कैन बी इन प्रॉक्सिमिटी समटाइम बट नीड नॉट बी इन एसोसिएशन राइट। तो इसलिए सी स्टैंड्स फॉर कंपनी मैनेजमेंट। आपकी संगति किन के साथ है, किन चीजों के साथ, किन लोगों के साथ संगति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो SEC, अगला क्या आएगा जी? R स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सफलता के लिए रिश्तों को मैनेज करना भी जरूरी है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, सफलता के चक्कर में रिश्तों को किनारे कर देते हैं, कहते हैं ये टाइम वेस्ट करते हैं यार, रिश्ते किनारे करो इनको, हमें ऊपर पहुंचने का है, यस आई वुड बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ये लोग सब रिश्तों को किनारे करते करते उनके सर पे पांव रखते रखते वहां पहुंच तो जाते हैं, फिर वहां लेकिन पता क्या होता है, वहां वो अकेले होते हैं, क्योंकि दुनिया तो नीचे छोड़ा है। कहते टाइम वेस्ट करते हैं, रिश्ते नाते और क्या नहीं तो यार, क्या क्या कूं कचर कचर कचर, अपन को ऑन द टॉप, यस। फिर ऐसे लोग फिर गाना गाते हैं, लोनली आई एम सो लोनली। पर कैसे हुआ ये लोनली लोनली ऐसे हुआ बिकॉज रिश्तों किनारे क्या ना, इसीलिए मैनेजिंग रिलेशनशिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग पता क्या करते हैं, झंडे गाड़ते हैं, यस वी वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और हम झंडा गाड़ेंगे, उसी झंडे के नीचे बैठ के दारू पीते मानते हैं। ये सफलता है, ये सफलता है। पहले हम देसी ठर्रा पीते थे, अब हम विदेशी दारू पीते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस is to make the transition from देसी ठर्रा to विदेशी दारू। ये डेफिनेशन कैसी है, अच्छी है? तो वाह क्या लाजवाब सक्सेस है, वाह। Is this really success? Not really। ये लोग किसको किनारे कर देते हैं, ये रिलेशनशिप्स को किनारे कर देते हैं। We should all know things are meant to be used and people are meant to be loved। Things are meant to be used and people are meant to be loved। लेकिन सक्सेस के चक्कर में कभी हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। We love things and we use people। तो अल्टीमेटली क्या होगा फिर, gone, finish। रिश्तों को संभालना इज अ ग्रेट आर्ट। इसे आप देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर देयर आर मैनेजर्स एंड देयर आर लीडर्स। क्या अंतर होता है दोनों के अंदर? दोनों सेम लगते हैं ना, मैनेजर लीडर, जो लीडर है वही मैनेजर है, जो मैनेजर है वही लीडर है, ऐसा क्या? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड अ लीडर। कौन बताएगा व्हाट्स द डिफरेंस? क्या हो गया भाई, ऐसी शांति? हमें तो दोनों सेम ही लगते हैं जी। मैनेजर्स डील विद थिंग्स, लीडर्स डील विद पीपल। क्या चीज संभालना ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा कठिन है, मैनेजिंग थिंग्स और मैनेजिंग पीपल? मैनेजिंग पीपल, लोगों को संभालना इज मोर डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि यहां रिश्ते जो होते हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट। अब रावण का केस में देखिए, रावण क्या करता है, रावण यूजेस पीपल। मारीच जा हिरण बन के जा, बिकम द गोल्डन डियर, अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सीता सो दैट आई कैन किडनैप सीता। लेकिन उसको पता है उसका मामा है, ये मर जाएगा ये, अरे मरे ना, मेरे को सीता चाहिए। सो रावण का स्टाइल क्या है, यूजिंग पीपल, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज लॉर्ड श्री रामचंद्र। राम जी व्हाट डज ही डू, ही लव पीपल, इवन ही ट्रीट्स थिंग्स लाइक पीपल। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन राम जी वाज लीविंग अयोध्या, तो अयोध्या ने बोला श्री राम आप जहां जाकर सेटल होंगे ना, मैं भी अपने आप को वहां ट्रांसफर कर लूंगी, वेयर यू आर देयर इज अयोध्या, सो आई विल ट्रांसफर माई सेल्फ। राम जी का नहीं अयोध्या, यू बी देयर, यू सर्व अयोध्या वासीज, आई विल कम, आई प्रॉमिस यू आफ्टर 14 years आई विल कम, आई प्रॉमिस यू। राम जी किससे बात कर रहे हैं, अयोध्या से। अयोध्या क्या है, ये तो जगह है। So Lord Ramchandra even treats things like a person. What to speak of then treating a person like a person? That is Lord Ram's style of managing relationships. And here is Ravan who uses relationships. रिश्तों को बस वो यूज करता है, that's it. और ऐसे लोग इतने खोखले रहते हैं। जैसे कई लोग ना they are more position oriented. कहता है भाई रुतबा होना चाहिए तभी,
झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दुन्ना दुन्ना दुन्ना। अब देखो ऐसे लोग हैं ना, लोग आगे झुकते भी हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, सर कैसे सर आप, सर यू आर अमेजिंग सर, सर सारे तो कीड़े पड़े हैं। Because they respect the position, not the person sitting on the position. Can you see that? The difference? कहता है तू हट, उसकी इज्जत करेंगे फिर हम। सर यू आर अमेजिंग सर, मॉर्निंग सर, सर बस आप बताइए सर, ये सर 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 आपसे हमारा रत्ती भर प्यार नहीं है सर, लेकिन जिस पोजीशन पे आप बैठे हो ना वो बड़ी कमाल की है, तो इसलिए रिश्ता बना के रखना पड़ता है, पर एक्चुअली हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। कैसा है? इज इट गुड? किससे रिश्ता होना चाहिए, पोजीशन से या उस व्यक्ति पे के साथ जो उस पोजीशन पे है, उस व्यक्ति के साथ। बट समटाइम्स व्हेन वी ट्राई टू क्रिएट दिस ऑरा, है इन्फ्लुएंस चाहिए, बॉस बनने का है, तो लोग इसका कर रहे होते हैं। ये डू दे रियली लव पर्सन? नो। सो मैनेजिंग रिलेशनशिप का मतलब ये भी है that we should see the person behind it, not just the post. Nah, not at all. And we see that in relationships, result is not important. Like in serving Sri Ramchandra, Jatayu died. He was a failure. He could not save Sita from Ravan. तो राम जी ने क्या बोला, क्या जटायु मतलब गुड फॉर नथिंग मैन, यार सीता बची नहीं तुमसे यार, इतने बड़े बड़े पंख है तुम्हारे, क्या यार सीता किडनैप होगी, ऐसा हुआ क्या? No. He said, no, whatever you did, आपका ये हाल कर दिया रावण ने, and then he did अंतिम संस्कार. He even said, I will revive you, Jatayu. I'll do that. जटायु ने कहा नहीं प्रभु, don't revive me. इससे बेहतर मृत्यु नहीं हो सकती। मैं मर रहा हूँ, मेरी जुबान पे आपका नाम है, मेरी आंखों के आगे आपका सुंदर चेहरा है, और मेरा सर कहाँ टिका? आपकी भुजाओं में। इससे सुंदर मृत्यु नहीं हो सकती। I want to die. This is the best death. And then Lord Ramchandra did अंतिम संस्कार of Jatayu. Wow. So we should know that how to manage relationships. एक बहुत important चीज़ है रिश्तों के अंदर, वो है that relationships are more important than arguments. एक बार एक पिताजी थे और एक बेटा था, दोनों जॉगिंग कर रहे थे। बेटा बोला, पापा आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। पापा, पिताजी रुक गए। क्या बोला तू? डैड मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड डैड। पिताजी ने कहा, हाउ डेयर यू से दैट? क्यों बाबा, सब शादी करते हैं, आपने भी तो की थी, फिर तुम्हें पैदा हुआ, मैं भी कहना चाहता हूं, तो क्या हो गया? पिताजी ने कहा, से सॉरी टू मी नाउ। बट क्यों, क्या हो गया? से सॉरी, हाउ डेयर यू से दैट यू वांट टू गेट मैरिड? कहते वापस सब तो करते, क्या हो गया? से सॉरी नाउ। कहते ओके डैड, ओके आई एम सॉरी। पिताजी ने कहा, अब तू शादी करने के लिए तैयार है बेटा? जब तेरी गलती नहीं है फिर भी तू सॉरी बोलने के लिए तैयार है, इसका मतलब तू शादी करने के लिए तैयार है। यस, बिकॉज relationships are more important than winning over the argument, right? ज्यादातर लोग रिश्ते क्यों नहीं संभाल पाते? बिकॉज दे हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेंसी। आजकल जैसे देखा है, मैरिज बहुत लेट होती हैं। क्यों? बिकॉज लड़कियां ढूंढ रही हैं ऐसा शहजादा जो हैंडसम हो, हंकी हो, उसके सिक्स पैक हो, और वो सफेद घोड़े पे टुटुक टुटुक करके आया, यस, उसके बाल लहरा रहे हों, वो घोड़े से उतरे, Will you marry me? अब लड़कियां वेट कर रही है ऐसा, अरे ये प्रजाति बनती कहाँ है भाई आजकल? ये जो ढूंढ रही है, वेट कर रही हैं, तो ढूंढ रही है, इसलिए आजकल मैरिज बड़ी लेट होती है। 29 साल, 30 साल, 32 साल, बूढ़ों होकर शादी कर रहे हैं आजकल के लड़के या लड़कियां, दोनों लेट मैरिजेस। क्यों? क्योंकि लड़का भी सोचा बैठा है, एक दिन ऐसी वो होगी, बस उसके सर पे हेलो होगा, उसके पंख होंगे, और ऐसे करके वो आएगी और बोलेगा यस, हाँ ये मेरा पहला प्यार है। अरे सर, ये मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है अब, इसलिए कलयुग में कहीं करते हैं 16 सोमवार के व्रत रखेंगे,
हमको अच्छा पति मिलेगा। 16 सोमवार के बाद उसको टेढ़ा मेढ़ा मिलता है उसको। कहते हैं शिव जी ये क्या दिया है आपने, ये दिया मेरे को। 16 सोमवार के व्रत रखे हमने। शिव जी कहते हैं क्या करूं, सप्लाई खराब आ रही है, कलयुग है, what to do? But you want everything 10/10 yes। तो 10/10 ढूंढते 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 फिर कहते चल अब जो भी है बेटा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को अब करो 80-90 पूरे 100। परफेक्शनिज्म ढूंढ रहे हैं हम लोग, इससे रिश्ते टिकते नहीं है। और जो नेगेटिव है ना उसको लेकर दुखी रहेंगे। ये क्या है, खाना बनाना नहीं आता इसको, खाना बनाना नहीं आता, जला देती है, रोटी जलाती है। पता है रोटी कैसे बनाती है, बड़ी सी ऐसा बेलती है, उस पर ढक्कन घुमाती है स्टील का, इससे गोल चपाती नहीं बनती। बेकार औरत, या तो तू क्या है। फिर आलोचनाएं होती दूसरे की, बा हो गया जी रिश्ता खराब। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है रिश्तों के अंदर, द यूसेज ऑफ वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज रह जाती है यहां पर, शब्द। और इस मामले में वही लेडीज का ना मतलब मेमोरी जबरदस्त होती है, उनको याद होता है। जब कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, वाइफ ही जीतती है। क्यों? बिकॉज शी फाइट्स विद डेटा। हस्बैंड उसको डेटा वेटा नहीं उसका, वो लड़ने के लिए आ गया वो वाइफ बोलती है इट वॉज द ईयर 2011, इट वॉज 4th of August 7 PM। भाई 2011 की इसको 7 बजे के बाद याद है। And again it was 2013, 2015, 17, 21। भाई बंदा ब्लैंक सामने। अच्छी मेमोरी स्ट्रेंथ है, पर कभी कभी अच्छी मेमोरी बिकम्स वीकनेस। अब जितने लोग भुलक्कड़ है ना वो खुश हैं, उनको पता भी नहीं कब बेइज्जती हुई थी उनकी। चल रहे हैं, कहते पता है भाई साहब की बेइज्जती हुई। कहते really? कब? कहते अरे भाई तुम्हारे खिलाफ पॉलिटिक्स खेली गई है। अच्छा कौन खेलता है ऐसे पॉलिटिक्स? अबे यार तुम गधे हो यार तुम। So more you remain simple minded ना, आपके रिश्ते अच्छे रहते हैं। जितना आपको डेटा याद रहता है वो फिर रिश्ते खराब होते हैं। Yes, that is one survey which mentions 90% conflicts are because of bad tone. Only 10% conflicts are because of difference of opinion. आपका मत कुछ और, मेरा मत कुछ और। कितना परसेंटेज? 10%। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? उस वक्त टोन खराब थी। टोन, जैसे एक बार हस्बैंड वाइफ थे, दोनों साथ थे, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो हस्बैंड था वो भूत बना और वाइफ थी वो चुड़ैल बनी। तो वाइफ ने बोला हस्बैंड को तुम कितना बदल गए ना, तुम पहले कैसे दिखते थे और अब देखो तुम कैसे दिखते हो। हस्बैंड बोला लेकिन तू तो बिल्कुल नहीं बदली। तू पहले भी चुड़ैल थी, आज भी चुड़ैल है। अब इस प्रकार के शब्दों का आदान प्रदान हो, रिश्ता टिकेगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट। एक बार हस्बैंड था, उसने वाइफ को बोला, जो जा रहे थे बगल से बहुत सारे गधे निकल रहे थे, कि देख देख तेरे रिश्तेदार जा रहे हैं। वाइफ ने बोला हाँ मेरे इन लॉज हैं, जाने दो। So when we have such exchange of words, can we really have good relationships? No. तो सही शब्दों का इस्तेमाल is very important in managing relationships. Yes. So R stands for relationships management. Yes. Next is E. E stands for emotions management. आपकी इमोशन का मैनेजमेंट होना जरूरी है। Yes. सबसे पहले ना कंपनीज में लोग हायर करते थे पीपल विद बेस्ट ऑफ IQ। Yes, बेस्ट ऑफ IQ। लेकिन पता लगा यार जिसकी IQ बहुत अच्छी है ना, सबसे बढ़िया स्कैम ये लोग करते हैं। IQ अच्छी है ना, दिमाग है, देख रहे अरे भाई ये कंपनी में ये लूप होल है, देख यहाँ से बहुत पैसा कमाएंगे हम लोग यार। पीपल विद गुड IQ डू द बेस्ट ऑफ स्कैम्स। तो फिर कॉर्पोरेट बोला नहीं 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 भाई ये IQ का साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं करेंगे, अब से होगा EQ, इमोशनल कोशेंट। इंसानियत होनी चाहिए लोगों के अंदर यार। सो देन केम नेक्स्ट व्हिच इज इमोशंस कोशेंट, मैनेजिंग इमोशंस इफेक्टिवली। अब ये लोग अच्छे तो हैं लेकिन दिक्कत क्या, कभी कभी इमोशंस में ऐसा बह जाते हैं ना
कोई काम धाम नहीं होता इनसे, अब क्या करें जी? देन केम SQ, स्पिरिचुअल क्वोशंट, क्योंकि हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, राइट? देयर कम्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। आपने नाम सुना समर्थ रामदास जी? ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ श्री रामचंद्र। तो एक समय वो कथा कर रहे थे, एंड ही यूज्ड टू डू सच ब्यूटीफुल राम कथा दैट इवन हनुमान जी वुड कम एंड लिसन टू राम कथा। तो वो अशोक वाटिका का वर्णन करते हैं, अशोक वाटिका है, ऐसी है, वहां फूल खिले हुए हैं और बड़े सुंदर सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। कथा समाप्त हुई, हनुमान जी आए उनके पास, कहते हैं समर्थ रामदास जी आपने कथा बड़ी अच्छी की, लेकिन एक आपने मिस्टेक कर दी। आपने बताया कि अशोक वाटिका में फूल सफेद रंग के थे, एक्चुअली सफेद नहीं थे, लाल रंग के फूल थे। समर्थ रामदास जी ने कहा देखिए हनुमान जी, आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने बताया ना जब फूल सफेद रंग के थे तो मतलब सफेद रंग के थे। हनुमान जी ने बोला देखो आप कथा करते हो, आप अशोक वाटिका नहीं गए, मैं अशोक वाटिका में था, मैंने खुद देखा है, फूल लाल रंग के थे। समर्थ रामदास जी का देखिए आपके चरण सर पे लगाता हूँ हनुमान जी, लेकिन मेरे गुरुदेव गलत नहीं बोल सकते। उन्होंने बोला सफेद रंग के फूल थे मतलब सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी का ठीक है। There was one more person जो कि अशोक वाटिका में रहा 4 महीने, ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं। That's मदर सीता। सीता मैया आप बताइए जी, समर्थ रामदास जी कह रहे हैं फूल सफेद रंग के थे, मैं बोल रहा हूँ जी लाल रंग के थे, आप ही बता दो कौन से रंग के फूल थे। सीता मैया ने बोला फूल तो नीले रंग के थे। सीता मैया आपको हमने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए बुलाया था, आपने कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। सीता मैंने कहा देखो मैं वहाँ 4 महीने, आप थोड़े समय के लिए आए थे ना, तो आपको लाल दिख गए, वो ये कथा करते हैं उनको सफ़ेद दिख रहे हैं, वो सफ़ेद बता रहे हैं, पर मैं तो वहाँ रही हूँ ना, मैं तो हर रोज़ देखती थी फूलों को, नीले रंग के फूल थे। अब क्या करें जी? एक ही व्यक्ति जिसकी नॉलेज इज फ्लॉलेस, वो है प्रभु। तो राम जी से बात करते हैं, तो राम जी के पास आए, क्या राम जी आप बताइए जी फूल सफ़ेद थे, लाल थे या नीले थे? तो राम जी ने कहा समर्थ रामदास जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक्चुअली फूल सफ़ेद रंग के ही थे। हनुमान जब तुम वहां पहुंचे, यू आर सो एंग्री कि ना मेरे ये रावण ने सीता मैया को किडनैप कर सके, तेरी तो गुस्से के भाव से आपने देखा तो फूल भी आपको लाल लाल दिखाई दे, बिकॉज द कलर ऑफ एंगर इज रेड। और सीता मैया बिकॉज शी वाज ऑलवेज हैविंग टीयर्स इन सेपरेशन, ये राम और लक्ष्मण कब आएंगे? सो थ्रू द टीयर्स शी वुड सी द फ्लावर्स, सो फ्लावर्स वर अपीयरिंग ब्लू बट द रियल कलर वाज व्हाइट। So we see the world as per our emotions. तो इमोशंस को मैनेज करना जरूरी है। एक समय कृष्ण, बलराम एंड सात्विकी they were together, और रात का समय आया तो सबने अपने पहरे लगाए कि 12 से 2 सात्विकी पहरा देंगे, 2 से लेकर 4 बजे तक बलराम जी पहरा देंगे, फिर 4 से लेकर 6 बजे तक कृष्ण भगवान पहरा देंगे। ठीक है जी। स्टार्टेड रेस्टिंग, कृष्ण बलराम टेकिंग रेस्ट, सात्विकी। तभी समुद्र सिंह राक्षस निकला, एंड सात्विकी स्टार्टेड फाइटिंग विद दिस डीमन। फाइट कर रहे थे, करते करते 2 घंटा इससे फाइट की, और ये बड़ा हो जाए and he was so tired after 2 hours. सात्विकी, बलराम जी आपकी बारी, and then he took rest. फिर बलराम जी उठे, तभी वहां से फिर से राक्षस उठाओ, बलराम जी ने कहा अरे कहां से आ गए राक्षस, तेरी तो। फिर बलराम जी ने युद्ध करना शुरू कर दिया। ऐसे जितना युद्ध लड़े उतना ही और बड़ा होता जाए। फाइनली बलराम जी बस सो टायर्ड, अरे ओके कृष्णा उठो, एंड देन ही लाइड डाउन एंड कृष्णा गॉट अप। फिर से राक्षस निकला है, कृष्ण बोला यस सर एक्सक्यूज मी, क्या करे, कपालभाती कर रहे हो आप? अरे मैं तुझे खाऊंगा। कृष्ण बोला क्या, तू मुझे खाएगा? मुझे खाएगा? मुझे खाएगा? भगवान ने हंसना चालू किया, उसका साइज छोटा होता गया, कितना हो गया। भगवान ने उसको लिया अपनी धोती में, उसको लेकर के बांधे रखे उसको। उसके बाद नाउ कृष्णा रिलैक्स्ड प्लेइंग हिज फ्लूट। तो बलराम और सात्विकी उठे, अरे वो राक्षस कहाँ है? कृष्ण बोला राक्षस? कौन सा राक्षस?
कहते वो समुद्र से निकलता है वो। अच्छा तो फिर? कहते वो बोल रहा था मैं तुमको खाऊंगा। तो फिर कहता हमने खूब लड़ा उससे, लेकिन बड़ा होता गया, हम इतना थक गए थे लड़ते लड़ते। तो कृष्णा वो राक्षस कहाँ है? कहते एक मिनट, ये तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे थे? कहते हाँ ये तो है, ये इसकी जिप फाइल कैसे बनी इस तरह से? So Krishna basically when you were angry, this was dark power. So dark powers become more empowered when you become angry. आपके dark emotions become more powerful and then they envelop you. But what did Lord Shri Krishna did? He just started laughing. तो मेरे को खाएगा ये. And the laughter became smaller. इस तरह से हम भी तो छोटी-छोटी चीजों में फंस जाते हैं ना, emotions को manage नहीं कर पा रहे होते हैं. Sometimes we need a good laughter to see कि हम किन चीजों में फंसे हुए बाबा, किन चीजों में. पर तब होता है when your emotions are really evolved, your emotions are more mature, more spiritual. ऐसे emotions में ना छोटी मोटी बातें आती है ना, it's okay, take a chill pill. It becomes so easy to manage emotions. Like in this corporate, IQ was getting managed with EQ. And EQ was getting managed by SQ, spiritual quotient. So spiritual quotient से emotional quotient manage होता है और emotional quotient से intelligence quotient manage होता है. In this way there is holistic care actually. So we need to learn how to manage emotions. Otherwise emotions they would do damage because they were not managed. ठीक है जी? So in case you want to be successful, another secret is that emotional management or emotions management is so very important. जैसे spiritualist होते हैं ना, ऐसा नहीं हमें emotions नहीं होते, we also have emotions, but they have to be managed. Where to invest what kind of emotions and where to take a U-turn, you should know that. Like हनुमान जी became angry और लंका में आग लगा दी, लेकिन दो जगह आग नहीं लगाई. कहाँ नहीं आग लगाई? अशोक वाटिका में आग नहीं लगाई, विभीषण के घर में आग नहीं लगा. ऐसे नहीं आग लगा दी, हनुमान जी आग लगा दी, यस. सीता मैया अशोक वाटिका में भी गलती से मैंने इमोशंस मैनेज नहीं हो पाए. बट व्हेन ही वाज एंग्री, इवन व्हाइल बीइंग एंग्री, नॉब हमारे हाथ में होना चाहिए. सिम, सेमी सिम, फुल. आप कुकिंग करते हैं ना, कुकिंग में अगर सिम सेमी सिम में कंट्रोल नहीं है ना, आपकी सब्जी सड़ जाएगी, राइट? इस तरह से इमोशंस को मैनेज करना भी जरूरी है इन केस यू वांट टू बी सक्सेसफुल. ओके, सो एस क्या था? सेल्फ मैनेजमेंट. ई एफर्ट्स मैनेजमेंट. सी कंपनी मैनेजमेंट. देन आर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट. ई इमोशंस मैनेजमेंट और इमोशनल मैनेजमेंट. एंड देन टी स्टैंड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट. We should know how to manage time. Very important. अगर टाइम वगैरह मैनेज नहीं कर पाए, you are gone. जैसे मोबाइल फोन अगर आप करते रहे YouTube शॉर्ट्स, Instagram रील्स, स्टूडेंट की उंगली ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन आपकी उंगली चलती है. Then can you manage time? ना जी ना. जब से ये आया ना Instagram Reels and YouTube Shorts, people are spending every day 3.5 hours on an average on mobile phones. देखो सारी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा टफ पढ़ाई है मेडिकल की पढ़ाई. So much to memorize, so much to learn. 5 साल, उसका फिर 3 साल MS-MD भी करना होगा, उसका PhD भी करनी पड़ती है. 12 साल की पढ़ाई करनी है जी. ये ऐसे होगी? फिर वही होगा, राइट साइड में हार्ट ढूंढेंगे, इसका तो हार्ट ही नहीं है. एक मिनट सर, हार्ट लेफ्ट, सॉरी, यही होगा फिर. तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज टाइम. लेकिन बात आती है कि ना, हम टाइम किसको देते हैं? जिस चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं उसके लिए टाइम निकल जाता है, और जो चीज प्रायोरिटी में नहीं होती उसके लिए टाइम कभी नहीं निकलता. जैसे वैलेंटाइंस डे के दिन लोग गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकाल लेते हैं. क्यों? किसी से मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, बिकॉज शी इज इन प्रायोरिटी ना. इसीलिए जब ऑफिस में कई लोग काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, कल लंच कर ले, नो सर,
क्यों? क्या सर आज 5 बजे निकलना है मेरे को। क्यों? 14 फरवरी है सर। बिकॉज समबडी इज अ प्रियोरिटी, तो उसके लिए टाइम निकलेगा ना, निकलेगा ही निकलेगा। दैट मीन्स देयर इज नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्रियोरिटी मैनेजमेंट। अगर जो चीज आपकी प्रियोरिटी में है उसके लिए समय तो निकलेगा ही निकलेगा। यस, जैसे आपको देखना है किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी, क्या चीज है विच रियली मैटर्स टू यू। वी विल हैव टाइम फॉर दैट, वी विल हैव टाइम। और जितना ज्यादा आप सत्वगुण में जीते हैं ना, उतना आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। रजोगुण में यू आर डिस्ट्रैक्टेड विद वेरियस थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, एल्योरमेंट्स, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। रजोगुण। तमोगुण में यू फील डल, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय स्लीप। ओ भाई, किताब पे लार गिरा गिरा के किताब गीली कर डाली उसने भाई। क्यों? क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है। So we should try to be in Sattva. Sato, Rajo, Tamo. Rajo में we get distracted by allurements. In Tamo gun we get distracted by dullness. But by being dull, you cannot acquire knowledge. For knowledge, you have to be in Sattva. Yes. So we need to manage time. किसको कहाँ time देना है, किसको time नहीं देना है, कहाँ पे satisfied होना है, कहाँ पे satisfied बिल्कुल नहीं होना है. Like Chanakya Pandit says, in 3 places you should be satisfied. What are 3 places? 1, your salary. Okay. हमने मेहनत की, इतना आया, धन्यवाद रहो. Yes. In salary, one should be satisfied. With spouse, one should be satisfied. ये नहीं कि यार ये मिला है यार, मतलब वो पड़ोसन देखो क्या आइटम है यार, ये मिला है कच्चा आदमी, अदरक है यार, कैसे बढ़ा जाता है. Can you be happy? हाँ ना, with spouse happy. तो भाई जो है हमारा प्रारब्ध है, ये भोगना है जो भी है, सुख दुख. So with salary, with spouse and with food, जो खाने को मिले ना, ज़्यादा कचर कचर नहीं करनी चाहिए. ठीक है, क्या बना है ये, वो अचार क्यों नहीं है इसमें, दही कहाँ है, हाँ कहाँ है आपने, जो प्रभु ने दिया धन्यवाद प्रभु. So in food, with spouse and earning, we should be satisfied. But in 3 places, never satisfied. Never satisfied. In acquiring knowledge, never be satisfied. I wish I could learn more. I wish I could know more. In knowledge, never be satisfied. Especially being a student, you should have this thirst for knowledge. Spiritual knowledge be, and आपकी जो course की knowledge है especially, it's very very important. So never ever be satisfied in acquiring knowledge. Second, in charity, never be satisfied. I wish I could give more. I wish I could give more. Never be satisfied in giving charity. And thirdly, in chanting the names of the Lord, never be satisfied. I wish I could chant more. I wish I could chant more. So satisfaction के भी avenues हैं, and never getting satisfied के भी avenues हैं. When they are rightly applied, then you can be successful in life. So T stands for time management. So self-management, then efforts management, then company management, then relationship management, then emotions management, and then time management. That's the secret of success. Alright, thank you all very much. Hare Krishna. If anybody has any question, let's take few questions now. Andy, are you married? So I did not get carried away. I'm sorry, married away. So I'm a monk. देखो आता है, 2 तरह से नॉलेज मिलती है, ठीक है. एक होता है अनुभव से और एक होती है सुन करके. समझदार लोग सुनकर सीख लेते हैं. अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूँ, एक सवाल बताइए, ट्रू और फॉल्स. इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, इट्स अ प्रीरिक्विजिट दैट आई मस्ट एक्सपीरियंस डिस्ट्रेस. ट्रू और फॉल्स? कौन मानता है ट्रू? सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है भाई, है कि नहीं? किस किसने मैंगो शेक पिया है? आप देखो, मैंगो शेक अगर आप सीधे पीते हो ना, आपको अच्छा नहीं लगता. अगर आप पहले करेले का जूस पियो,
और फिर मैंगो शेक पियो, वाओ मैन, क्या मैंगो शेक था ना। पर आप सीधे पी दो मैंगो शेक, अजीब सा लगता है कि नहीं? नहीं, हम तो मैंगो शेक सीधे पी लेते हैं और अच्छा लगता है, हम तो कल्ले का जूस नहीं पीते। लेकिन अभी सबने क्या जवाब दिया? सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। ऐसा क्यों? ये कौन सा, मैंने शब्द 2 बार बोला, अनुभव। ज्यादातर लोग दुनिया में अनुभव से ही सीखते हैं, और अनुभव सस्ता टीचर है, महंगा टीचर है? बहुत महंगा टीचर है, बहुत महंगा। लेकिन समझदार लोग सस्ते टीचर सीख लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ी, बीटेक निकाल लिया जी, और कुछ वो बैठे फिटजी, आकाश इंस्टीट्यूट, ये वो 2-2 लाख की कोचिंग, उसके बाद पर्सनल ट्यूशंस, फिर जाके उसका कहीं छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होते हैं ऐसे, राइट? तो समझदार लोग कैसे सीखते हैं? सुन करके। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। अच्छा, मेरे पास ऐसे नॉलेज कैसे आती है? जैसे हमारा कोई पूछता है आपको मैरिड लाइफ के बारे में ऐसे कैसे पता? बिकॉज समहाउ बाय गॉड्स ग्रेस, बाय कृष्णास मर्सी, पीपल कम एंड शेयर देयर हार्ट्स। तो लोग अपना सुख दुख पूरा होता, पूरा मतलब पूरा, उसमें कोई हिचक नहीं होती कि ये बताएं ना बताएं, पूरा। तो वो दुनिया जहान के ना सुख दुख सुनकर के मैं बहुत कुछ सीख लेता हूँ। अच्छा, ये भी ताम झाम है, ओके नाइस। जैसे मैंने बताया ना, like I was, like during my college days I was Love Guru, you know Love Guru, साइरस बरोचा, मलाइका अरोरा, MTV। अभी प्रेजेंट जनरेशन वाले लोग नहीं जानते, जो पुराने, जो हमारी उम्र के हैं, लाइक आई एम नाउ 45, जो मेरी उम्र के हैं ना, वो लोग जानते हैं। हाँ, MTV, लव गुरु, साइरस बरोचा, मलाइका अरोरा, जो मेरी उम्र के लोग हैं। अभी तो नहीं आता MTV पे, राइट? तो मुझे पता भी नहीं, इज इट स्टिल देयर? नो, इट्स नॉट देयर। उसमें लोग क्या करते थे, टूटे दिल वाले चिट्ठे लिखते थे, फला फलाने ना, और फिर बंदा को साइरस बरोचा उसकी काउंसलिंग करेगा। ये मैं करता था अपने कॉलेज के दिनों में। मेरे पास टूटे दिल वाली लड़कियां भी आती थी। You know, जब हम सच्चा प्यार करते हैं, हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता? लड़के भी आते थे, तो यार हाउ कैन शी लीव मी यार? मैंने प्रीति को इतना प्यार किया है यार, वो प्रीति किसी और से प्रीति लगा लेगी अपने को, क्यों? उस धनंजय के पास है क्या? धन है ना बस। प्रीति, मैंने अपनी प्रीति तुम में लगाई, लेकिन तुमने अपनी प्रीति धनंजय सिंघानिया के धन में लगाई। प्रीति। So then I used to do counseling for such टूटे दिल वाले लोग। तो मैंने देखा है ये तो नौटंकीबाजी है ना, ये प्यार वाला कुछ नहीं होता कॉलेज के दिनों में। लगता है ऐसा प्यार, इश्क और मोहब्बत, पर अंदर जाके देखो, ले भाई, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। कोई प्यारा नहीं, ये ड्रामा है तो सारा एकदम। और क्या, शुरू में the roses are red, the sky is blue, oh my darling, I love you। और वही शक्ल देख देख के पक गया तो see, roses are dead, I have flu, don't come near me, बड़े हट तू। वाओ, इतना गहरा प्यार। तो ऐसे टूटे दिल वाले लोग आकर वैसे काउंसलिंग लेते थे। फिर मैंने काउंसलिंग करता था, कहा यार इट्स ओके यार, तो लड़के ये सब कलयुगी है, माला तो भगवान से, हाँ क्या भगवान से दिल लगाना चाहिए क्या है? ये छप्पन टिकरी में तो दिल लगाया कि यू आर राइट, हार्ट इज फॉर गॉड, यू नो, these rascal boys। सो कई चीजें ना आपको अनुभव से नहीं सीखनी होती, आप आसपास से सीख लेते हैं। ये दुनिया तो ड्रामा है पूरा यार। Why I decided to be a monk was that I wanted to serve humanity। मेरी बहुत इच्छा थी that I'll serve humanity। पर पहले मेरा प्लान था I'll become a millionaire, I'll make lot of money और मैं गरीबों की सेवा करूँगा। पर मैंने देखा लोग तन से कम दुखी हैं, लोग मन से बहुत दुखी हैं। मैं कहा लोगों के मन की सेवा करनी चाहिए। And then how to do this मन की सेवा? I could see that Bhagavad Gita helped me a lot in my life। I should give spiritual knowledge, help people become having a better minds। तन के लिए कई लोग करने वाले हैं, मन के लिए कोई कुछ नहीं करता। और सबसे रास्कल है कौन पूरे अस्तित्व में? मन।
इसलिए हम लोग बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस. वी नेवर से बॉडी योर ओन बिजनेस. यू से दैट? वी से माइंड योर ओन बिजनेस बिकॉज माइंड इज मोर क्रिटिकल. बाबा सॉफ्टवेयर खराब तो हार्डवेयर क्या करेगा? So that's why I decided to be a monk. And another reason was that I was not satisfied with family of 5 members. मैं, मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे, 5 लोग. I want whole world to be my family. So monk, like all of you are my family. Like you are my, you are like my sister. I got so many hundreds and thousands and millions of sisters and so many mothers and so many brothers and so many fathers. बस एक ही रिश्ता नहीं बस मेरी लाइफ में, wife. I got Wi-Fi connection. But no wife. पर बाकी मेरा पूरा परिवार इतना बड़ा है ना, I feel so happy. And that too it is selfless. I don't do it for my own. I just serve society. जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसे नहीं हूँ आपसे, सर ₹1,00,000 का चेक तैयार है कि नहीं? ये सेशन इज 100% फोकट का सेशन. No money. तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एनर्जी लगा रहा हूँ अपनी, इट इज माई सेवा. इट इज माई सेवा टू माई फैमिली. तो आपका जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है इज माई फैमिली. तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू बी अ मंक बिकॉज आई वाज वेरी एम्बिशियस इन हैविंग अ बिग फैमिली. 5 लोगों की फैमिली, नॉट सेटिस्फाइड. बीवी, 3 बच्चे, दैट्स इट, नॉट सेटिस्फाइड. होल वर्ल्ड इज माई फैमिली. यू आर माई फैमिली. यू आर माई फैमिली. वो बालकनी वाले मेरी फैमिली. यस. So that's why. So it appears to be theoretical, but it is actually realized. Yes. So can I ask? Sure, please. Like we are married, we have family. Yes. Can we be spiritually enlightened? Okay, can a married person be spiritual? Well, हमारे हरे कृष्णा में आपको जानकर बड़ी खुशी होगी. 99.99% people are grihasthas like you. हम लोग कितने हैं? Monks 0.001%. Species on extinction. हम तो विलुप्त होने वाली प्रजाति हैं. फलती फूलती प्रजाति किसकी है? गृहस्थों की. And that's why Lord Krishna gave Bhagavad Gita to whom? To a grihastha. Arjun has got 4 wives, super duper grihastha. So that nobody can give an excuse. देखिए हम कहाँ गीता पढ़ेंगे जी, हम तो गृहस्थ है ना. गृहस्थ का मतलब ही है जो अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है, चारों खाने पस्त है, क्योंकि वो गृहस्थ है. सो गीता की जरूरत किसको ज्यादा है? मंक को या गृहस्थ को? गृहस्थ को. लॉर्ड कृष्णा कुड आल्सो गिव गीता टू नारद मुनि. नारायण नारायण, आओ सुनो गीता सुनो. तुम ब्रह्मचारी हो, तुमको सुना. गृहस्थ को सुनाई. यस. और कहाँ सुनाई? रणभूमि में सुनाई. क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी रणभूमि है, द प्लेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. चाहे तो द्वारका में बुलाते हैं, ए अर्जुन आज द्वारका में आ जा. रुक्मिणी भाई थोड़ा रूह अफ़ज़ा लेकर आओ. सत्यभामा ब्रिंग सम फ्रेंच फ्राइज. जामवती वो कोई टिक्किया भी हो जाए भाई, टिक्की खा रहा भाई, बट टिक्के लाने के लिए टिक्की जरूरी होती है. लॉर्ड कृष्णा कुड गिव गीता इन द्वारका, बट व्हाई ऑन द बैटलफील्ड? क्योंकि भगवान जानते हैं हम सबकी भी अपनी अपनी बैटलफील्ड है. लेकिन हमारी बैटलफील्ड बाहर नहीं है, हमारी बैटलफील्ड अंदर है. हमारा मन, हमारा अहंकार, हमारी लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब ये हमारा युद्ध है. So that's what Lord Krishna gave to a grihastha on the battlefield, like that. So क्या गृहस्थ व्यक्ति spiritual हो सकता है? Of course. Why not? In ISKCON 99.9999% people are grihasthas. Yes. शिव जी क्या है? गृहस्थ. And he is a paramahamsa, right? तो इसलिए गृहस्थ व्यक्ति भी हो सकता है. But no doubt we have to give some priority to some spiritual activities. जैसे हमारे यहाँ जो गृहस्थ हैं, they also chant the holy name, they also read the Bhagavad Gita. They also associate with devotees. मंदिर आएंगे, सवाल जवाब करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे, घर में भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे. That's it. ये तो करना है. That's spirituality. So A, B, C, D. A for association of devotees. B for books like Bhagavad Gita. C for chanting Hare Krishna. D for diet of Krishna Prasad. प्रसाद मतलब ये नहीं बूंदी वाला प्रसाद. आपको नूडल, पास्ता, पिज्जा, चाउमीन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, राजमा चावल, प्रभु को भोग लगाइए, प्रसादम पाइए. कर सकते हैं ना. सो इट इज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी. वी कैन डू दिस इवन बीइंग एट होम. पर कुछ लोग हमारे ऐसे लोग चाहिए होते हैं, राइट? मंक्स. जैसे इंडिया के अंदर बीएसएफ के नौजवान भी हैं, लेकिन 99.99% लोग कौन है? सिविलियंस. नहीं, कुछ बीएसएफ के नौजवान भी चाहिए होते हैं, तो हम लोग को बीएसएफ वाले थोड़े से.
मैं हो गया, ये मायापुरवासी जी हो गए, हम लोग BSF वाले, और आप सब सिविलियंस हैं, हमारा काम क्या है? आपकी सेवा करना, दैट्स इट. सो वी बिकम फुल टाइम एजुकेटर्स ऑफ कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, दैट्स इट. ठीक है जी. सो यू कैन बी स्पिरिचुअल बीइंग अ हाउस होल्डर. हाँ जी पूछिए जी. यस. आपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? यस. आता है तो ऐसा आता है, ओ भाई बूम, लावा लावा लावा, चारों ओर लावा ही लावा. देखिए 3 प्रकार के लोगों को बहुत गुस्सा आता है, और हमें 2 या 3 या सारे उपस्थित होते हैं. पहला है कंट्रोल फ्रीक्स. जितने लोगों को नियंत्रण करने का पागलपन है, इनको गुस्सा आता है. I want to control people, control situations, control things. पर जब कंट्रोल से जब चीजें बाहर जाती तो गुस्सा आता है. तेरी You want to control. पर हम लोग कंट्रोल में है क्या? क्या कंट्रोल में हमारे? कुछ नहीं. ये नाखून उग रहे हैं, कैन वी कंट्रोल? कैन वी कंट्रोल? बाल, अगली बार कर्ली हेयर उगाऊंगा, कैन वी डू दैट? नहीं. व्हाट कैन वी कंट्रोल? पर जितना आप कंट्रोल करना चाहेंगे उतना आपको गुस्सा आएगा. ठीक है जी. तो कभी कभी रिलैक्स, लीव द कंट्रोल, जरूरी है. जितना कंट्रोल फ्रस्ट्रेट होगा आपको गुस्सा आता है. दूसरा है परफेक्शनिस्ट. हर चीज टनाटन होनी चाहिए, 10/10. मेरी सैलरी हो 10/10, मेरी सेविंग्स हो 10/10, मेरी गाड़ी हो 10/10, मेरी बीवी हो 10/10, मेरे बच्चे हो 10/10, मेरा पड़ोसी हो 10/10, उसकी पत्नी हो 10/10. पर सबको 10/10 होता है क्या लाइफ में? नहीं. तो जैसे ही 10/10 कम होता है ना, गुस्सा आता है. कुछ चीजें 2/10 होती है. मान लो बच्चे किसी के हैं 5/10, किसी का पति है -10/10, पत्नी है 6/10, उसके इन लॉज है 1.5/10. पर सोचे सबको 10/10 होगा, नहीं होता लाइफ में 10/10. तो जितने परफेक्शनिस्ट लोग हैं ना, इनको भी गुस्सा आता है. परफेक्शनिस्ट लोगों के पास ट्रॉफीज होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, साथ में BP शुगर की गोलियां भी होती हैं. क्योंकि 9/10 में ना 1 नंबर क्यों कट गया, ये उसी में अपने दिमाग की भुर्जी बना लेते हो. कहते मैं तेरे 9 नंबर आ गए 10 में से भाई, अरे यार लेकिन वो 1 नंबर कटा क्यों? अबे मूर्खा, 9 को देख कर भी खुश रहे. परफेक्शनिस्ट लोगों को भी गुस्सा आता है. तीसरा एंजॉयमेंट मैनिएक्स, जो लाइफ में सिर्फ मजा करना चाहते हैं. लाइफ हम मजे करने के लिए भाई, यस. नौकरी करेंगे मजे के लिए, शादी करेंगे मजे के लिए, सब कुछ लाइफ में मजे के लिए होता है. मजा 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 मजा. लाइफ बन जाती सजा 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 सजा. तो जब मजा नहीं आ रहा था, क्या है यार, बेकार जॉब है यार, इट्स सो मोनोटोनस यार, इट्स सो बोरिंग नो, एंड देन यू बिकम एंग्री. तो सब चीजें मजे के लिए नहीं है. कुछ चीजें आउट ऑफ ड्यूटी यू हैव टू डू. लाइक फॉर एग्जांपल टू स्टडी इज ड्यूटी. आपको भले मजा नहीं आ रहा उसके अंदर, नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है यार, व्हाट्स दिस हैपनिंग मैन, क्या है ये लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, क्या होता है ये, हर्निया क्या होता है यार. कहते कुछ नहीं यार, हाथ अंदर करो, उस पर नायलॉन की शीट लगा करके स्टेपल मार करके सिल दो, दैट्स हर्निया, हो गया ऑपरेशन. और ज्यादा गहराई में हम नहीं पढ़ पाएंगे भाई, सो बोरिंग. मजा हर चीज में नहीं ढूंढना होता. समटाइम्स वी हैव टू एक्ट आउट ऑफ ड्यूटी. दोज हु आर ड्यूटीफुल दे बिकम ब्यूटीफुल. बीइंग ड्यूटीफुल. तो 3 तरह के लोगों को गुस्सा बहुत आता है. पहले कौन? द कंट्रोल फ्रीक्स. दूसरे कौन? द परफेक्शनिस्ट. द तीसरे कौन? द एंजॉयमेंट मैनिएक्स. 3 लोग. ये एटीट्यूड जितने कम हो जाएंगे ना, आपका गुस्सा कम हो जाएगा. भगवद गीता स्पीक्स की गुस्सा किनको आता है? जिनमें तमोगुण ज्यादा होता है ना, उनको गुस्सा जल्दी आता है. सो बाय द पावर ऑफ भक्ति आपका तमोगुण कम होगा. जब तमोगुण कम होगा ना, आपको गुस्सा नेचुरली नहीं आता. यू डोंट फील लाइक गेटिंग एंग्री. या कोई आपको थूक गया, कहता हूं आई एम सो सॉरी, आई केम ऑन योर वे, मैं आपके रास्ते में आ गया, अब यहां थूकने, सॉरी. यू बिकम रियली कूल ड्यूड एक्चुअली. तो सारा खेल किसका है? तमोगुण का. मोर यू हैव तमस, मोर यू बिकम एंग्री. अटैक द तमस, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो सरफेस पे काम नहीं करता. क्या लोग बोलते हैं गुस्सा आ रहा हो तो उल्टी गिनती करिए. गुस्सा है 10 9 8 6. इट डज नॉट रियली वर्क. जैसे मान लो पिंपल हो जाए किसी को, यार आप अल्ट्रा क्लैरिसिल लगाइए. अल्ट्रा क्लैरिसिल लगाया, वो यहाँ निकला है, क्लीन एंड क्लियर. फिर यहाँ लगा, फिर यहाँ कितने लगाएंगे अल्ट्रा क्लैरिसिल? उसको नहा ले क्या, उसको पहन करके, उसको लेकर के.
आप गए किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा देखिए पिंपल निकल रहे हैं, खून गंदा है आपका, आप ब्लड प्यूरिफायर लीजिए, यस, साफी पीजिए, हमदर्द की साफी आती है वो पीजिए, अब नीम का जूस पीजिए, आपका ब्लड साफ होगा, आपके पिंपल आने बंद हो जाएंगे. अटैकिंग द रूट, देन वी गेट द परमानेंट सोल्यूशन, राइट? सो किस तरह से एंगर का रूट क्या है? तमस. अटैक द रूट. तमस कम होगा, गुस्सा आना बंद हो जाता है. यस, नहीं आता गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर तो बिल्कुल नहीं आता, बड़ी बात पे भी अरे छोड़ना है, इट्स ओके, टेक अ चिल पिल, मूव ऑन. ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? यस, हाँ जी बोलो जी. यस, टाइम मैनेजमेंट हाँ. कैसे करें? मैंने क्या बताया कैसे करते हैं हम लोग? When you do priority management, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा. देखो हमारे सारे काम तो नहीं होने के हैं, सारे काम सिर्फ एक ही व्यक्ति के पूरे होते हैं, भगवान के. हमारे सारे काम पूरे होने के नहीं है, तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू गिव टाइम टू दैट ओनली. कुछ चीजें छूटेंगी, बाय बाय. कई बार लोगों को लगता है टाइम मैनेजमेंट मीन्स आप सब कर लोगे. नहीं 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 नहीं. टाइम मैनेजमेंट मीन्स जो आपको करना है वो तो आप जरूर करोगे, फिर टाइम बचा तो बाकी चीजें भी शायद हो जाएंगी. दैट्स रियली टाइम मैनेजमेंट. और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसमें टाइम मैनेज हो पाता है? सतोगुण. यस, सो वी हैव टू ट्राई टू बी मोर ऑन सतोगुण प्लेटफॉर्म. ठीक. और यस, हाँ जी पूछिए. Importance of money in our life. व्हाट काइंड ऑफ Importance of money. इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इज टू मेंटेन सर्वाइवल. बस, दैट्स इट. दो वक्त की रोटी हो जाए, रोटी के पराठे हो जाए, बीच में दो चार बार पिज्जा वगैरह भी हो जाए, थोड़ी सेविंग्स हो जाए, और कभी कोई संत महात्मा जी घर में आए तो उनकी थोड़ी सेवा हो जाए. इससे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है. दैट्स इट. अब देखो जितने अमीर लोग भी है ना, जैसे मैं कॉर्पोरेट से आ रहा हूँ बिकॉज आई वाज वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर. हमारे कंपनी का सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, भले ढिमके, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये वो सब कैफेटेरिया में बैठते थे. सब क्या खाते थे? राजमा चावल, राजमा चावल, राजमा चावल, राजमा चावल, राजमा चावल, छोले भटूरे, छोले भटूरे, छोले भटूरे, छोले भटूरे. सेम. ऐसा नहीं कि जो सीईओ बन गया उसके लिए जन्नत से उतर के आते हैं थालियां. थैंक यू, यू गाइस कांट अफोर्ड दैट. ऐसा क्या? अमीर हो गरीब हो सब वही खाते हैं जी. वही हल्दीराम हो, भैया जी छोले कुलचे दे दो, थैंक यू. और एक आम आदमी क्या करता है? छोले कुलचे दे दो, थैंक यू. अमीरियत का सिर्फ एक होता है, मेरे पास इतने करोड़ रुपए है. तो खाता तो वही है जो आम आदमी खाता है. और क्या? कितने अमीर लोगों को पैसा होता है, क्या करें फिर? वो कहता है वही रस्क चाय. टाइम नहीं है, नो टाइम नहीं है. क्यों? पैसा कमाना है. अच्छा पैसा खर्चने का टाइम है नहीं. तो कितना पैसा होना चाहिए? जितने में बॉडी मेंटेन हो जाए, परिवार की देखभाल हो जाए, उनके पढ़ाई लिखाई हो जाए, थोड़ा इमरजेंसी के लिए सेविंग हो जाए. दैट्स इट. इससे ज़्यादा पैसा कमाने की फितूर में हेल्थ को खराब करना, रिश्तों को खराब करना, पागल बनती है और कुछ नहीं है. हाँ जी, पेशेंस कैसे लेकर के आए? नो दैट हर चीज़ का अपना समय होता है जी. हर चीज़ का अपना समय होता है. जैसे कोई गर्भवती हो, डॉक्टर इफ आई गिव एक्स्ट्रा मनी 3 महीने में नहीं हो सकता? क्यों? देखिए मैडम ये 9 महीने लगते हैं. बट इफ यू गिव लॉट ऑफ मनी, इफ यू गिव डॉलर्स, देन 1 महीने में कर दो ना इसको. कुछ ऐसे इंजेक्शन लगा लोगों करके उससे अंग निकाल दो उसके, फिर और बाहर निकले, ये मैं आ गया. ऐसा हो सकता है? शी हैज टू हैव पेशेंस जी. 9 महीने लगते हैं. मैं सिजेरियन करा तो हो सकता 8.5 हो जाए, 8 हो जाए. इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा मैडम. देख लीजिए प्लीज, आई गिव यू लॉट ऑफ मनी. अच्छा मैं आपको वर्ल्ड टूर करा देती हूँ, कल निकाल दो. Can you do that? हर चीज का अपना एक समय होता है. सो वी शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस. जैसे 5 साल पढ़ाई है एमबीबीएस की, कोई सोचे यार जल्दी हो जाए. सर मेरा आप कल ही ना 5 साल के पेपर ले लीजिए आप, और फिर मेरे को परसों आप डिग्री दे दीजिए आप. इज इट पॉसिबल? नो. ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टॉप. संदेशा आ गए. वो पीछे हरे सूट में, हाँ बोलो बेटा. Okay, how to leave our past? हाँ, your past is affecting your present. कुछ ऐसे bitter past है,
किसने गलत किया हमारे साथ, हमको धोखा दिया, गलत शब्द बोले, अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुई, होता है राइट। अब ब्राउजर में हम जाते तो वी कैन डू डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कुकीज, प्रेस ओके, लेकिन यहाँ हम डिलीट हिस्ट्री नहीं कर पाते। तो क्या करें? देखिए, सबके अच्छे बुरे अनुभव से ही लाइफ बनती है। पहली बात तो नो दैट बुरे अनुभव सिर्फ आपके जीवन में, ऐसा नहीं है, सबके जीवन में आता है। सेकेंड, व्हेन यू टेक लर्निंग्स फ्रॉम द एपिसोड्स, जो हुआ उससे कुछ सीखा, एज सुन एज यू टेक सम लर्निंग्स ना, ये लर्निंग एटीट्यूड उसमें से नेगेटिविटी को निकाल देता है। जो भी था बुरा था, लेकिन मैंने कुछ सीखा, और वो लेसन ऐसा था जो किसी यूनिवर्सिटी में कोई टीचर नहीं बता सकता था मेरे को, ये तो ठोकर खा के सीखना था मेरे को। सो लेट मी लर्न अ गुड लेसन एंड मूव ऑन इन लाइफ। लर्निंग एटीट्यूड ये लेकर गया तो आपका जख्म चला जाएगा। दैट्स इट। साथ ही आप जो प्रेजेंट एक्टिविटी कर रही हैं ना, डू इट विद मोर एंथुसियाज्म एंड स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू स्वीट मेमोरीज। पुरानी बैड मेमोरीज आपको हॉन्ट करती हैं बार बार, देन नाउ क्रिएट good memories. There was one guy, he was a student and somehow he had some bad past. उसे child abuse हुआ था घर में, नौकरानी आती थी, child abuse करती थी, and he had these memories. You know, I was having child abuse by this maid. उसको याद था भी, तो ऐसे आया था, you know, why I have some bitter memories in life. So he came to our Hare Krishna temple. And then he used to sing, और थोड़ा slow रहता था, but then gradually he started singing, dancing, reading Bhagavad Gita, chanting, ये सब करना शुरू कर दिया। करते 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 कब उसकी मेमोरीज चली गई पता नहीं चला, because now he created new, fresh, good, sweet memories. तो अब यही आती है बार बार। You know, yesterday I was in Kirtan and I was singing, you know, I was dancing. Yesterday I served prasadam to everyone and he said, Prabhu, thank you. Such a sweet devotee. सर आपको याद है आपको चाइल्ड अब्यूज होता? हाँ हुआ था, बट दैट्स गॉन। वो फाइल डिलीट हो गई है, आर्काइव में चली गई हैं, कहीं चली गई वो, दैट्स इट, गॉन। रिसाइकल बिन में चली गई वो, एक दिन वो क्या करते हैं, एम्प्टी रिसाइकल बिन, गॉन फॉर एवर, बिकॉज नाउ यू आर क्रिएटिंग स्वीट मेमोरीज। आज हम लेके बैठे रहेंगे नहीं यार, ऐसा क्यों है यार, मेरे साथ ही होना था यार, एनीवेज यार, बट गलत है यार, क्यों क्यों क्यों? जैसे जख्म होता है ना, अब देखा जख्म के ऊपर एक वो बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बात करते करते उसको क्लॉट को खरीद देते हैं ऐसे से, हाँ हाँ या इसको ऐसे करते रहेंगे, उसको मलिदा निकालते रहेंगे उसको ऐसे, फिर उंगली मारेंगे उसको, फिर से यहाँ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, फिर क्लॉट बनता है, फिर खरोचा उसको, ये ठीक होगा? जब यहाँ वूंड बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, खुजली भी होती है कभी कभी उसमें, पर खुजली को सहना पड़ता है, और धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। इस तरह से वूंड बॉडी पे लगा हो या दिल में लगा हो, हमारे इमोशंस में लगा हो, क्या करना, छूना नहीं चाहिए उसको। बार बार छुएंगे ना, खरोच दो उसको, खरोच दिया उसको, कितना गलत किया मेरे साथ, गंदा कहीं का। ऐसे लोगों को तो कीड़ा पड़ना चाहिए, गंदे कहीं के ना हो तो। फिर यहाँ से ब्लीडिंग चालू, फिर सोचा अरे, फिर जमाओ, फिर से खरोच दिया। पता है 10 साल पहले की बात है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। ये भरेगा जख्म? नहीं भरेगा। तो इसलिए कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़े वाला? एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्पिरिचुअलिटी। जैसे मान लो कोई चीज़ आपको ऐसे हिट कर रही है बार बार, फिर क्या करेंगे, ओके हम नेगेटिव सोचेंगे, वी विल हैव नेगेटिव थिंकिंग, बट आफ्टर चैंटिंग 1 राउंड ऑफ हरे कृष्णा, आपने एक माना भगवान के नाम का जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और नेगेटिविटी ना उसकी जान निकल जाती है इसमें। अरे करेंगे हम नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद, ठीक, और 5 मिनट क्या करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, यस, धीरे धीरे करें, क्या होता है, दिस वूंड गेट्स हील्ड, यस। पर जितना आप उसको सोचोगे ना, ऐसा क्यों, ऐसा गलत था, इनजस्टिस, बदतमीज, कीड़े पड़े, तुम क्या करें बेसिकली,
बार बार उंगली मारे जा रहे हैं उस पर, यस, उसका ऐसे कचूमर निकाले जा रहे हैं। बट wounds will not heal. We have to leave the wounds so that they heal. वो चाहे बॉडी पे हो या दिल पे हो, leave it. Do not contemplate. जितना आप contemplate करोगे वो उतना हरा रहेगा वो. Do not contemplate. Contemplate on something better, something spiritual, something divine, on your duties. Yes. Do that. Keep postponing negative thinking. Negative thinking हम करेंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद, इस 5 मिनट में क्या करेंगे? भगवान का नाम लेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। यस। 5 मिनट बाद मान लो फिर से नेगेटिव थिंकिंग, मैं नेगेटिव थिंकिंग, तूने बोला था 5 मिनट बाद तुम करोगे, अरे हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर से करते करते इसकी जान निकल जाती है। नेगेटिव थिंकिंग गॉन, पास्ट विच इज हॉन्टिंग अस इज गॉन, बाय क्रिएटिंग अ बेटर स्वीटर प्रेजेंट नाउ, दैट्स द सॉल्यूशन। ठीक है जी, ऑलराइट, देयर आर मेनी हैंड्स बट आई थिंक टाइम इज अप। What should be the life's ultimate goal? Life's ultimate goal is to love God. Mini goal can be to take care of the family, take care of the health, this, that, अच्छी job, अच्छी पढ़ाई, mini goals. But ultimate goal is to have pure, sublime, spiritual, heart sanctifying, uplifting, ecstatic, euphoric love for Lord Shri Krishna. That's the goal of this human form of life. That's the ultimate goal. Okay, time is up. क्या करें? Okay, last question. Yes. भक्ति क्या है और क्या भगवान का नाम लेना ही भक्ति? हाँ, भगवान का नाम लेना one of the primary limbs of भक्ति. लेकिन भक्ति में क्या आता है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम. That means सुनना, भगवान के बारे में सुनना. जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया? श्रवणम. हाँ, सबने किया श्रवणम. भगवान का नाम लेना, कीर्तनम, स्मरणम, remembering the Lord, that you are my best of friend. Oh Krishna, thank you for this life. Thank you for nice teachers. Thank you for nice parents. Thank you. अर्चनम, भगवान की विग्रह की सेवा करना, भोग लगाना, अपने आप को उनका दास मानना. This is bhakti. ठीक है जी? In this way we take care of the self management with bhakti. Yes. Okay, now we have to stop. Okay, time is up. सबके लिए जो भी प्रॉब्लम है उन सबका प्रॉब्लम सॉल्यूशन भगवत गीता में। हाँ जी। फिर बताओ। देखिए, जिस तरह से कोई मेडिकल की किताब पढ़े, बोले मैं एमबीबीएस हो गया, मैंने पढ़ ली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब मैं डॉक्टर हूं। क्या सर, लेकिन क्या आप मेडिकल कॉलेज गए थे क्या? नहीं। प्रोफेसर से मिले थे? नहीं। तो भले आप मेडिकल की सारी किताबें पढ़ लें, स्टिल यू आर नॉट अ डॉक्टर. आपको इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, प्रोफेसर से मिलना पड़ता है, उन्हीं गाइडेंस में काम करना पड़ता है, बीच में कभी कोई डांट खानी पड़ती है. देन वन डे यू बिकम अ क्वालिफाइड डॉक्टर. उस तरह से भगवद गीता भी यही है. कोई सोचे मैं पढ़ लूँ हो जाएगा? नहीं, आपको डाउट्स भी आएंगे. सो आपको प्रोफेसर चाहिए. जैसे हमारे बीच में मायापुरवासी प्रभु आपके बीच में है, राइट? हम डिवोटीज बनेंगे, पढ़ा जी, ये समझ में नहीं आया क्या चक्कर क्या है. वो बंदा कह रहा है मेरे को लड़ना नहीं है. ये कृष्ण भगवान जी बोले भाई तू लड़ ले. तो फाइनली हुआ क्या? कहता है आपका मुकाबला लड़ी लो. क्या है जी? तो आपको बताया जाएगा. So we are to come to a professor, a teacher. Just like in medical science, we need a teacher, an institute to teach us the medical sciences. So for spiritual sciences also, we need a teacher, an institute. We learn, we grow. तो इस तरह से गीता भी ऐसे किताब खोली पढ़ लिया हमने. We need teachers. ठीक है, not cheaters, teachers. ठीक है जी, टाइम इज अप. बड़ा धन्यवाद आप सबका, सबने ध्यान से सुना. हरे कृष्णा. थैंक यू एवरीवन. हरे कृष्णा.